हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्शियल फ्रैक्शन में व्हेन डिनोमिनेटर हैज़ डिस्टिंक्ट इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो व्हेन डिनोमिनेटर हैज़ डिस्टिंक्ट लीनियर क्वाड्रेटिक फैक्टर के एग्जांपल है x अपॉन एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। यहाँ पे देखो x माइनस टू और एक्स स्क्वायर प्लस वन दोनों अलग अलग है, डिस्टिंक्ट फैक्टर्स है। इसमें से जो एक्स स्क्वायर प्लस वन है ये कैसा है, क्वाड्रेटिक फैक्टर है। क्यों ये क्वाड्रेटिक है? क्योंकि यहाँ पे x की पावर क्या है, 2 है। तो ऐसे सभी फैक्टर जिसमें x की 2 पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फैक्टर। इररेड्यूसिबल भी है क्योंकि जो एक्स स्क्वायर प्लस वन है इसको आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करके आगे सिंपल फैक्टर्स में ब्रेक नहीं कर सकते। एक्स स्क्वायर प्लस वन को आगे हम कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करके सिंपल लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर, क्योंकि इसमें एक्स की पावर है 2। तो ये हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस वन, इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। ओके, तो यहाँ से ये हो गया। और देखो सेकंड एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस 36x प्लस 6 अपॉन एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस टू। देखो एक्स माइनस वन एंड एक्स स्क्वायर प्लस टू बोथ आर डिस्टिंक्ट, दोनों अलग अलग फैक्टर हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड है ना, डिस्टिंक्ट। इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक क्योंकि जो सेकंड फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस टू ये इररेड्यूसिबल है एंड ये क्वाड्रेटिक भी है क्योंकि यहाँ पे एक्स की पावर क्या है, 2 है। तो इस तरह से ये दो एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके एक्सप्लेन करूँगी इसका मेथड। एक्स अपॉन एक्स क्यूब प्लस वन, आपको लग रहा होगा इसमें क्वाड्रेटिक तो है नहीं, तो इसको थोड़ा सा हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो एक्स क्यूब प्लस वन, मैं ज़रा डिनोमिनेटर लिखती हूँ। देखो एक्स क्यूब प्लस वन है इसका डिनोमिनेटर, तो इसके लिए हम क्या डिनोमिनेटर में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज़ ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला हम इस डिनोमिनेटर में अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे, देखो एक्स क्यूब प्लस वन, वन को हम वन क्यूब लिख सकते हैं क्योंकि आप वन का क्यूब करोगे तो आपको वापस वन ही मिलने वाला है। तो यहाँ से फिर हम यहाँ पे फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे। तो एक्स क्या है, ए है, और वन क्या है, बी है। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, दैट इज़ यहाँ पे हमारा हो जाएगा एक्स प्लस वन, ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस a into b, a is x and b is 1 plus b square, b is 1, 1 square. So ये हो जाएगा x plus 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स इंटू वन इज एक्स प्लस वन। तो इस तरह से देखो एक मुझे मिला लीनियर फैक्टर और एक मुझे मिल गया क्वाड्रेटिक फैक्टर। और ये इररेड्यूसिबल है क्योंकि इसको आप आगे कोई भी फैक्टराइजेशन का मेथड यूज़ करके या कोई भी फॉर्मूला यूज़ करके इसको फर्दर आप सिंपल फैक्टर्स में ब्रेक नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो ये सेम चीज़ मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन, देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा एक्स अपॉन ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई किया, एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अब देखो यहाँ पे एक्स प्लस वन तो लीनियर फैक्टर है तो इसको तो हम सिंपल वे में लिखेंगे एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। जो इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर जो सेकंड फैक्टर है उसको हम लिखेंगे बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो ये आपको याद रखना है, जहाँ पर भी आपका इररेड्यूसिबल और क्वाड्रेटिक फैक्टर आता है उस टाइम पे हमें क्या लिखना है, बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ये पूरा फैक्टर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसको मार्क करेंगे इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद का जो स्टेप है, जैसे हम बाकी के क्वेश्चंस करते थे, पहला क्या करेंगे, हम सभी का दोनों जो है इनका एलसीएम निकालेंगे, दैट इज़ एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। सो ये हो जाएगा ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन। और लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ रहेगा आपका एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। देखिए दोनों डिनोमिनेटर सेम हैं तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो क्या बचा, एक्स इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन। इसको मार्क करेंगे एज इक्वेशन नंबर 2। देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें जो भी हमारे फैक्टर्स हैं, एक्स प्लस वन को मैं एक बार ज़ीरो रखूँगी, पुट एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। ये देखो ये फैक्टर ना एक्स प्लस वन इक्वल टू
ज़ीरो। सो व्हेन x प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ से क्या इम्प्लाई मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, x का वैल्यू x इक्वल टू -1। ये वैल्यू कहाँ पे पुट करनी है, इन इक्वेशन नंबर 2। ये जो मेरा इक्वेशन नंबर 2 है वहाँ पे मुझे x इक्वल टू -1 अप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो -1 इज इक्वल टू a इंटू, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगाया, x का स्क्वायर है, सो ये हो जाएगा -1 स्क्वायर माइनस ऑफ -1 प्लस 1 प्लस b इंटू -1 प्लस c इंटू, देखो x प्लस 1 को मैंने क्या लिया था, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये पूरा का पूरा फैक्टर ही 0 हो गया, तो ये पूरा टोटल वैल्यू 0 ही हो जाएगी। सो -1 इक्वल टू a इंटू, देखो -1 स्क्वायर क्या 1 हो जाता है, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, और ये +1 ऑलरेडी है। नाउ b, अब 0 इंटू एनीथिंग इज ऑलवेज इक्वल टू 0, ये पूरा का पूरा टर्म 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये टोटल 0 हो गया। यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 टाइम्स है तो 3a -1। सो दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/3। तो देखो मुझे a की वैल्यू मिल गई, दैट इज़ -1/3। तो इस तरह से हमने क्या फाइंड किया, a की वैल्यू फाइंड किया। अभी मुझे और क्या क्या वैल्यूज़ फाइंड करनी है, b और c की वैल्यू फाइंड करेंगे और वो वैल्यूज़ हम ला के इक्वेशन 1 में अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए देखते हैं हम b और c कैसे फाइंड करना है। तो b और c के लिए हमने क्या लिखना है, वी हैव 3 डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। कौन कौन सी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है जिनको हम अपने सॉल्यूशन में यूज़ कर सकते हैं। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -1, इन तीनों वैल्यूज़ को हम अपने सॉल्यूशन में यूज़ करेंगे। अब देखो यहाँ पे x इक्वल टू -1 ऑलरेडी मेरे सॉल्यूशन में आ चुका है, तो अभी हमारे पास दो वैल्यूज़ बचती हैं, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। तो ये दोनों मैं एक एक करके अप्लाई करूँगी, ठीक है। सो देखिए मैंने पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए इक्वेशन नंबर 2 वापस एक बार लिख दिया है। तो यहाँ पे हम वैल्यू अप्लाई करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 है, यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं 0 इक्वल टू a इंटू 0 स्क्वायर -0 प्लस 1 प्लस b इंटू 0 प्लस c प्लस 0 प्लस 1। नाउ 0 स्क्वायर इज 0, 0 माइनस 0 तो 0 हो जाएगा, एंड 0 प्लस 1 इज़ 1, तो ये a बचेगा हमारा, लेफ्ट हैंड साइड तो 0 है, प्लस 0 इंटू बी इज़ 0 प्लस c एंड 0 प्लस 1 इज़ वॉट 1। तो ये हो जाएगा 0 प्लस c हो गया, तो a प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो a प्लस सी इक्वल टू 0 आया और हमारे पास a की ऑलरेडी वैल्यू है, a इज़ -1/3 हमारे पास ऑलरेडी है। सो देयरफॉर वी कैन राइट -1/3 प्लस c इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं हम ऐसा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, c की वैल्यू, ये इधर ट्रांसफ़र होगा तो क्या हो जाएगा, ये -1/3 इधर ट्रांसफ़र होगा तो 0 प्लस 1/3 हो जाएगा। अब 0 में कुछ भी ऐड करो तो वही मिलता है ना। तो यहाँ पे ये कहाँ से मिला, सिंस वी ऑलरेडी हैव a इज़ इक्वल टू -1/3, तो वैल्यू मैंने यहाँ पे यूज़ की, a इक्वल टू -1/3 यहाँ पे अप्लाई कर दो तो आपको c की वैल्यू मिल गई। तो देखो हमें दो वैल्यूज़ मिल ही गई हैं, तो अभी हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, दैट इज़ b। तो अब b के लिए हम सेम वे में करेंगे। मैंने आपको बताया था हमारे पास 3 वैल्यूज़ होती है x की जो हम क्वेश्चन के सोल्यूशन में यूज़ करते हैं, 0, 1 और -1। -1 ऑलरेडी हमारा यूज़ हो गया है, 0 भी मैंने यूज़ कर लिया, अब बचता है 1, तो मैं 1 वैल्यू अप्लाई करती हूँ। सो देखो x इक्वल टू 1 हम पुट करेंगे कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 2 में फिर से अप्लाई करेंगे। तो देखो इक्वेशन नंबर 2 यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, वहाँ पे मैं लिख रही हूँ 1 इक्वल टू a इंटू 1 स्क्वायर -1 प्लस 1 प्लस b इंटू 1 प्लस c प्लस 1 प्लस 1। ना 1 इक्वल टू a इंटू, देखो -1 प्लस 1 ये तो कैंसिल हो गया तो सिर्फ 1 ही बचता है, प्लस b इंटू 1 इज़ b प्लस c। यहाँ पे देखो 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, a प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दो 2b प्लस 2c। अब यहाँ देखो मुझे a की वैल्यू भी पता है और c की वैल्यू भी पता है, तो मैं यहाँ से b की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ। तो वैल्यू अप्लाई कर देते हैं, 1 इज़ इक्वल टू a इज़ -1/3 प्लस 2b प्लस 2 इंटू 1/3, c कितना है 1/3, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो -1/3 प्लस 2b प्लस 2 इंटू 1 इज़ 2, 2/3, ये हो गया 2/3। अब देखो इसको सॉल्व करना है ना, तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, इस जो वैल्यूज़ है ना,
हमें 2b फाइंड करना है, तो 2b को हम रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और इन सारी वैल्यूज़ को हम 1 के पास शिफ्ट कर देते। तो ये -1 इधर गया तो +1/3 और ये 2/3 इधर ट्रांसफ़र हुआ तो -2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिए इसका एलसीएम आ जाता है, जैसे आप लोग करते हैं वैसा भी कर सकते हैं, 3 3 ज़ा 9, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 9 प्लस व्हाट 3 माइनस 6, 9 + 3 इज़ 12, 12 - 6 अपॉन 9, 12 - 6 इज़ 6, 6 अपॉन 9। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में है 2b इज इक्वल टू आया 2/3, 2b इज इक्वल टू क्या आया 2/3। सो देयर फॉर b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देयर फॉर b इज इक्वल टू देखो 2b इज इक्वल टू 2/3 है। अब ये b इधर मल्टीप्लाई में है ना, लेफ्ट साइड से इधर ट्रांसफ़र होगा तो क्या होगा, डिवाइड में चला जाएगा, 2 × 3। यहाँ से देखो 2 और 2 कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1/3। तो b की वैल्यू भी क्या आ गई 1/3। तो इस तरह से देखो हमने a b और c तीनों की वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली, a b और c तीनों वैल्यूज़ हमें मिल गए। तो ये वैल्यूज़ हम कहाँ अप्लाई करेंगे, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट व्हाट वी गेट। तो व्हाट इज इक्वेशन नंबर 1, देखिए तो ये हमारा इक्वेशन 1 था, आपको दिखाते हैं यहाँ पे। तो ये इक्वेशन 1 है, यहाँ पे हम a b और c की वैल्यूज़ हमने फाइंड किए वो रख लेते हैं ना। तो क्या हो जाएगा x अपॉन x - 1 x + 1 x² - x + 1, ये क्या था हमारा a अपॉन x + 1 प्लस bx + c अपॉन x² - x + 1। तो यहाँ पे a हमको कितना मिला -1/3 अपॉन x + 1 प्लस b इज़ 1/3, सो 1/3x और c भी हमें मिला था 1/3 अपॉन x² - x + 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर। सो आई होप आप लोगों को ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इसी तरह से हमको सॉल्व करने हैं। ओके, चलिए बाय बाय।